हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। जिस चैनल का नाम है थ्रू माय इंट्यूशंस। तो आज देखते हैं आपकी इंट्यूशंस क्या बोलती है। ये दोनों कार्ड्स हैं जिसमें से ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है, जिनसे आपकी इंट्यूशंस ज़्यादा कनेक्ट होती है कि आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड होंगी ये एनर्जीज। ठीक है, तो ये ऑल साइंस रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकर राशि वालों के लिए है, कैप्रिकॉन्स के लिए है या सिर्फ मेष राशि वालों के लिए नहीं। ऑल साइंस, आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस क्या है, वो इस समय यहाँ पर आपको पाइल पिक करने पे मिल जाएंगे। पाइल 1 है, अगर आपके इनिशियल्स यहाँ पिकॉक को कर रहे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको पिक करो। स्नोफ्लेक को पिक कर रहे हैं तो उसको करो। कम्युनिटी, किसी भी चीज़ को ज़्यादा आपका मन कर रहा है ना कि मैं इसको पिक करूं, तो अब उसको पिक करो। वो आपके इंट्यूशंस होंगे। एंजल गाइडेंस भी है, डिवाइन गाइडेंस भी है यहाँ पर। एंड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग होगी, इसलिए आपको मेरे चैनल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्लैरिटी अगर मिलती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग आने वाली है। ठीक है, सो जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करी है, हम देखते हैं पाथवे एंड द पीकॉक चार्म क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बाद में करते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने निकाल दिए हैं। पाइल 1, पाइल 2 आप बाद में आना जब खत्म हो जाएगा। पाथवे, ये कुछ कार्ड्स हैं जो ऑलरेडी मैंने शफल कर लिए हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे आया है थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पार्टनर की एनर्जीज है ये भी। ठीक है, गिल्टी, गॉसिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, आई थिंक जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड हैं, आपके अलावा इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है जिनको इनको करेक्ट करना है, ठीक करना है। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में ये चाहते नहीं थे कि कोई और एनर्जीज आए, किसी और चीज़ों से कनेक्ट करे, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जीज कहीं और कनेक्ट हो गई है। तो फैमिली, या तो ऑफिस, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मनी, कुछ भी हो सकता है। इन्हें पता है कि इनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, चाहे इमोशनली लेकर आए, चाहे वो फैमिली बेस्ड पे लाएं, चाहे फाइनेंशियली लेकर आए। तो आपके लिए वो यही सोच रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, या अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, वो चाहते हैं कि ये आप दोनों के बीच में जो चीज़ आई है वो अननेसेसरी आई है। ठीक है, यहाँ पर उन्हें पता है कि उनको अपनी लाइफ में फाइनेंसेस पे भी एंड इमोशनल बेस्ड पे उन्होंने शायद आपसे बात भी करी होगी, नहीं करी होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो। तो आपके पर्सन को पता है कि आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर आओ, और उनको पता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको निभानी है, करनी है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इन्हें लगता है कि ये अननेसेसरी आपको बहुत पेन पहुंचाते हैं, बहुत हर्ट करते हैं, या अभी एक गिल्टी जोन में है, क्योंकि इनको आपके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करना है, बहुत कुछ करना है जो नहीं कर पा रहे हैं। इनको इनके सपोर्ट में ना तो इनकी फैमिली दिखती है, ना इनके फ्रेंड्स दिखते हैं, ना इनके कलीग्स दिखते हैं। अभी इनको बिल्कुल ही अकेलापन लग रहा है। यहाँ पे इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे अपनी लाइफ में। लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको कोई भी पसंद नहीं करेगा, समाज में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो इनके बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट्स जा रहे हैं, जो अभी ये आप समझ सकते हैं कि एक रियलाइजेशन आता जा रहा है कि इनको अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी ही पड़ेगी, कुछ तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। ऐसे तो इनकी लाइफ में चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आप ऐसे व्यक्ति इनकी लाइफ में आए हो, आप ऐसे सोलफुल एनर्जीज इनकी लाइफ में आए हो, जो आप कह सकते हैं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो इनको चेंज कर पाए, इतना इनको समझ पाए, और आपने इनको समझा है। और ये आपको बहुत काफ़ी फॉर्चुनेट, जो आपके लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा इनके आने से, और आपकी जो इनकी भी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके आने से इनको लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और आप दोनों का मिलना इनको काफ़ी अवेयरनेस की तरफ ला रहा है, काफ़ी चेंजेस की तरफ लेकर जा रहा है, जो इनको काफ़ी फॉर्चुनेट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी जो एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, इन्हें ये समझ आ रहा है कि जो एंट्री हुई है वो काफ़ी चेंज की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सोचते हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, एक ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर आप दोनों डेस्टाइन्ड टू बी गेट मैरिड हो।
या फिर इनको लगता है कि जो भी इनके लाइफ में आ रहा है ये इनके लाइफ में लिखा हुआ है, ये इनको कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा, इनको कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है जो आपके पर्सन है, करंटली इनकी एनर्जीज, करंटली इनकी फीलिंग्स है कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनना है, और ये काफ़ी ऐसे फेज़ में है जहाँ पर ये रियलाइज़ कर रहे हैं जो भी इनकी मिस्टेक्स थी। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि समाज जो है, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है, मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये डरते हैं लोगों से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस चीज़ का बहुत फ़ियर है आपके पर्सन को। इस चीज़ को आपके पर्सन को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है? ये आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी जो एंट्री हुई इनकी लाइफ़ में, ये भी कुछ चेंजेस को दर्शाता है और इनको अपनी लाइफ़ में काफ़ी ऐसे चेंजेस लाना पड़ेगा। करंटली आपके पर्सन चाहते हैं कि ये अपने आप को समझे, अपने आप को करेक्ट करें, ठीक है? कहीं न कहीं ये काफ़ी सोलफुल एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि ये कुछ प्लानिंग करे, या थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी के साथ ही 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक कुछ फैमिली इशू है, फैमिली इनकी मानती नहीं है, या फिर काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग इन्हें करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। कुछ भी इनको अपनी लाइफ में सीधे से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब ये थर्ड पार्टी, आप कह सकते हैं अपने माइंड का, थर्ड पार्टी यहाँ पे माइंड भी हो सकता है, उसकी ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं, अपनी ईगो को ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में अभी बैलेंस सिचुएशन में नहीं है। इनको लगता है कि जो भी इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके तरफ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रिक्स करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो गलत राह पर लेकर जाते हैं। इनको लगता है इनके दिल में, इनके दिमाग में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो शायद ही कभी किसी नॉर्मल इंसान के अंदर होगी। तो आपको लेके इन्हें लगता है कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है इनको निभानी पड़ेगी, इनके कंधों पे इतना बोझ है, या आप कह सकते हैं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं जो इनको झेलनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो आपसे इनकी लड़ाई हुई है उस बारे में, या आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन उस बारे में बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान जो इनके खिलाफ बोलता है, इनके खिलाफ खड़ा होता है, ये उनकी नहीं सुनने वाले हैं, उनके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते जा रहे हैं। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि लोग इनके लिए क्या बोल रहे हैं, इन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है इनकी फैमिली क्या बोलती है, काफ़ी एक्शन में बन रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको प्यार बहुत है आपसे, आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आप लगा सकते हैं कि बहुत ही आपके से हैप्पीनेस मिलती है, आपसे इनको कनेक्ट होके बहुत ही अवेयरनेस मिलती है जो शायद ही इनको कभी किसी से मिली है। तो आपसे कनेक्ट होके इन्हें समझ आ रहा है कि ये खुश भी हो सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। आपके जितना कनेक्शन जो इनको मिला है उन्हें कभी किसी से नहीं मिला है, किसी से भी नहीं। इसीलिए अपनी एनर्जीज में काफ़ी कनेक्ट करते जा रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं, सेपरेशन से बाहर आना चाहते हैं, एंड इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लिखे हुए हैं, ये रिलीज़ करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत स्ट्रेस है आपको लेके नहीं, बट इनके ट्रॉमास, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई इन्हें प्यार, मतलब आप समझो कि प्यार की एनर्जीज इनकी लाइफ में है ही नहीं, और आपसे ही इन्हें काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे ही आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है एवरीथिंग हैज़ कम टू फ्रूटेशंस इन योर लाइफ, यू हैव एक्सपीरियंस द विजडम ऑफ एवरी स्टेज। इनको पता है कि अभी ये स्ट्रगल करेंगे, अभी यहाँ पर मेहनत करेंगे तो इनके लाइफ में वेल्थ फाइनेंसेस ही लिखे हैं। काफ़ी इनके लाइफ में ऐसा कंट्रीब्यूशन है, इनकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन है जो गुड लक की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कार्मिक टाई था, या फिर ये सेपरेशन लिखा ही था। अगर सेपरेशन नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी अभी तक वो नहीं होंगी, क्योंकि अब लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कार्मिक टाई था, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था बट एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो अब लगता है कि वो सब चीज़ें पीछे हो चुकी है और अब एक गुड फॉर्च्यून, गुड कर्मा आप दोनों के रिलेशनशिप में आता जा रहा है। इनकी करंट एनर्जीज आपसे कनेक्ट होने के लिए लिखी हुई है। आपसे अलग अलग होके ये पर्सन
खुश नहीं है। अगर सेपरेशन नहीं है तो इनकी लाइफ में और भी कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर अभी तक ये काफ़ी समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, जो चेंजेस नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो इनको एक अच्छी जगह, एक अनप्रिडिक्टेबल जगह पर लेकर जा रहा है। एंड आई थिंक वहाँ पर आप भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि यहाँ पर इनको एक घर मिलेगा, एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, एक फैमिली मिलेगी, एक इनहेरिटेंस ब्लेसिंग्स मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। हाउस, वाओ। एन इम्प्रिजनमेंट, वाओ, इम्प्रिजनमेंट इन रिवर्स आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि ये कुछ घर खरीदना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन अभी तक रुके हुए थे कि समाज क्या बोलेगा, फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, अगर ये अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये सपोर्ट लेने वाले हैं, अपने लिए कुछ करने वाले हैं। इनकरेजमेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है कि अगर घर पे आप लोगों के नहीं मान रहे थे, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, मैरिज चाहते हैं, तो यहाँ पर ये एक बोल्ड स्टेप लेके अपनी फैमिली में आपके बारे में बताना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है कोई इनके लिए क्या सोच रहा है, क्या कहता है, इन्हें बस फोकस है अपनी खुशियों से, आपसे और आगे बढ़ने से। ये एक आने वाले समय में इनकी फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि अपने पेनफुल साइकिल से, अपने पेनफुल कर्मा से बाहर निकलना चाहते हैं। इम्प्रिजनमेंट इन रिवर्स, यहाँ एक चाबी खुलने वाली है जो बता रही है कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कुछ इनकी लाइफ में ऐसे चेंज आने वाले हैं जहाँ पर ये एक दुखी या फिर एक सैड साइकिल से, या फिर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन से, यहाँ से ये बाहर आने वाले हैं। आपके लिए मुझे इस पूरी सिचुएशन में दिख रहा है कि प्यार हद से ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, हद से ज़्यादा है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है ये। और इनके अंदर एक वो चीज़ नहीं कि करेज नहीं था, वो आता हुआ दिख रहा है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी खुश देखते हैं अपने आप को, टेंशन फ्री देखते हैं। इनकी लाइफ में और कई एस्पेक्ट में बहुत बर्डन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, दिक्कतें हैं, बट आपके साथ कनेक्ट होके ये खुश भी हो सकते हैं ना, ये भी रियलाइजेशन होता है। इनकी लाइफ में काफ़ी सडनली चेंज है जहाँ पर मनी एस्पेक्ट, बर्डन से बाहर निकलना, घर खरीदना, अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं या डेस्टिनी पे रीच आउट कर रहे हैं। गुड लक आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वॉट एवर डजेंट किल यू मेक यू स्ट्रोंगर। इनकी लाइफ में इतने इतने ज़्यादा अपसेटिंग सिचुएशंस आ चुकी हैं, या आप कह सकते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में आ चुकी है, जो आमतौर पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखेगा उसके लिए ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैंडल करने के लिए लायक नहीं होगी, बट इस पर्सन ने हैंडल करा है। द वेनम इन रिवर्स, द स्वॉर्ड इन रिवर्स, शेडो एंड द अंडरवर्ल्ड। आई थिंक आपके पर्सन अपने इनर सेल्फ में काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं, करेंटली अपने शेडो साइड में काम करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें पता है, इन्हें समझ आ रहा है इनकी क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ कहाँ इनको अपनी चीज़ों को ठीक करना है। इनके अंदर काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट था जो ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डार्कर साइड को रिलीज़ करके अपनी शेडो साइड पे काम करना चाहते हैं। एंड कभी स्पिरिचुअलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन, इस सब चीज़ों में बहुत अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ को एक पाथ पे, एक करेक्ट साइकिल पे लाना चाहते हैं आपके पर्सन। यस, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपके लिए बहुत प्लानिंग है। आई थिंक थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, बर्डन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे अगर किसी के बारे में ज़्यादा ही इनका दिमाग इन्वॉल्व हो रहा था, तो मुझे लगता है इनकी सिचुएशन चेंज होती हुई भी दिख रही है। ये किसी के बारे में इतना ध्यान ना तो देते हुए दिख रहे हैं, ना किसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी से आपके लिए प्यार बहुत है, एक्शन आता हुआ दिख रहा है, या आप कह सकते हैं कि ये रीच आउट कर सकते हैं आपको, या फिर आपकी किसी फैमिली मेंबर को रीच आउट कर सकते हैं। आपके साथ इन्हें एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। इन्हें लगता है कि आपके साथ ही इन्हें खुशियां मिल सकती हैं, या एक बैलेंसिंग सिचुएशन मिल सकती है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक पाथवे आपने जैसे पिक करा है, तो एक कह सकते हैं कि ये पर्सन एक डार्कर साइड से एक लाइटर एनर्जीज में जा रहे हैं, या फिर आपका कनेक्शन एक लाइटर एनर्जीज में जा रहा था जो अभी तक एक डार्कर सिचुएशन में था, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। ये कुछ करंट एनर्जीज है, करंट इमोशंस है आपके पर्सन के। लेट्स सी पाइल 2। सो हाय पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने कम्युनिटी पिक करा है या ये स्नोफ्लेक
पिक करा है, तो आ जाओ, आपकी रीडिंग को हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको विंटर्स पसंद है, विंटर्स में कुछ चेंज आ सकता है, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर अभी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ डेस्टिनी कुछ रोल करे एंड आपकी लाइफ में कुछ वाओ कमिटमेंट, चेज़र, इरिप्लेसेबल, ब्रोकन, रिग्रेट। आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स उस पर्सन की मैं देखूं तो ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट देखते थे, या फिर आप कह सकते हैं कमिटमेंट तक बात जाती थी, बट कुछ ऐसा हो जाता था कि फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चला था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अप्रोच एकदम ही कमिटमेंट मैरिज की रही होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि अचानक ही आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही प्यारा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ लड़ाई हो गई या अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी बात हो गई जहाँ पर एक सेपरेशन हो गया है इस करंट सिचुएशन में या करंटली, एंड आपके पर्सन इस समय बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं, इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि यार हमने अननेसेसरी यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट कर दिए, जो सिचुएशन आ गई है ये आनी नहीं चाहिए थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कमिटमेंट को लेके कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, या ख़त्म वाली सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर टावर मूवमेंट आया एंड सडनली यहाँ पर एक आप लोगों को रियलाइजेशन हुआ है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है कि जो हम सोचते थे यहाँ पर वो सिचुएशन तो है ही नहीं। एंड यहाँ पर जो आपके पर्सन आपके पीछे बहुत थे, आपको पसंद करते थे, या आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज थी, अब वो थोड़े से डिस्कनेक्ट होती हुई दिख रही है, एंड टोटली वो डिपेंड कर रहे हैं डिवाइन की तरफ कि डिवाइन इस समय क्या उनके लिए लिखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अचानक ये रियलाइजेशन हो रहा है इस कमिटमेंट को लेके, इस सिचुएशन को लेके। वो चाहते तो थे आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट लेना, या फिर ऐसी कुछ फीलिंग्स है जहाँ पर आप दोनों का डिवोर्स तक बात आ चुकी है, या फिर ब्रेकअप या फिर सेपरेशन तक की बात आ चुकी है, एंड यहाँ पर सडनली रियलाइजेशन हो रहा है कि लेट गो करो। वो अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड उनकी इंट्यूशंस कहती है कि भाई अब तो सरेंडर कर दो डिवाइन की तरफ, अब जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर। एक बात और है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, या करेंटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी जगह उनके लाइफ में और कोई भी नहीं ले सकता है। जो जगह आपने ली है शायद ही कोई ले पाएगा, बट कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि यहाँ पर एंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पर एक सिचुएशन है जो अभी यहाँ तो लड़ाई है या प्रॉब्लम है या हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर एक नया एक्शन होगा, यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इन अ वे होपफुल होते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, एंड यहाँ पर सब गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन की जो भी सिचुएशन हुई है वो ये होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, और मैं कार्ड्स देखूं तो आप लोगों के लिए आया है डिसहार्मनी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन खुद को बहुत इस समय अकेला समझते हैं, उन्हें लगता है उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको कोई समझ नहीं सकता है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, या तो वर्क रिलेटेड इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं इस समय, इस वजह से वहाँ की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल दी है, या कुछ थर्ड पार्टी एस्पेक्ट है जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ ब्लेम्ड होने लायक हो नहीं, बट आपको अननेसेसरी यहाँ पे ब्लेम करा गया है, और इस पर्सन को ये चीज़ पता है। आपके पर्सन अब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट, शादी, मैरिज होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता है। तो काफ़ी अनमोटिवेटेड दिख रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिख रहा है, और आपको लगता है कि शायद आप इस पर्सन पे जाओगे, बात करोगे, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है क्योंकि उनकी करंट एनर्जीज है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आएंगे, बात करेंगे, तो उनको लगेगा, आपको लगेगा कि यार या तो मुझे, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहे करेंटली। ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ये काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज में इतना ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्टेड में है, अलग एस्पेक्ट में, कि आपकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान जा नहीं रहा है। मुझे लगता है जो फेमिनिन एनर्जीज में है वो काफ़ी करेज इकट्ठा करके, और यहाँ पे काफ़ी डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस, एंड आपके जो पर्सन है वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर
का फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप एस्पेक्ट में देखूँ तो ये आपको आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जीज बिल्कुल नहीं दिख रही है, बात नहीं कर रहे हैं, एक टीम वर्क की तरह यहाँ पे सिचुएशन नहीं ला रहे हैं, बट अपने लिए पर्सनली एनर्जीज इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई दिख रही है। करंट सिचुएशन में ये हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं एंड इनको लगता है कि यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। डिफीटेड, पेनफुल एंड हार्ट ब्रेक की एनर्जी से हर्ट बहुत है। इनको लगता है कि आपने बहुत इनके साथ गलत करा है, या इन्हें करंटली अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इन्हें लगता है कि इन्होंने इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करके बहुत गलत करा है, इनको आपसे बात करनी चाहिए। यहाँ पे डिवोर्स तक की बात आ चुकी है, डिलेज आ चुके हैं, बट यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन जो है करियर को लेके ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इन्हें अपने रूटीन को सेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, अपने ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप देखूँ तो थोड़े से परेशान हैं, निराश हैं अपने आप से, या करेंटली आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। अपने ऊपर इन्हें पता है कि यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, इस वजह से इनको अगर ये स्टेप लेना भी जाए, आगे बढ़ना भी चाहें, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, रिग्रेट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एकदम ही ब्रोकन एनर्जीज है, हार्ट ब्रेक है, बात नहीं हो रही है, ग्रीफ है, सब कुछ गलत। देखो, 3 ऑफ सूट्स, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, ग्रीफ, इमोशनल पेन, सॉरो, हर्ट, डिवोर्स, लॉस, डिप्रेशन, बिट्रियल, डिसलॉयल्टी, डिलेज, अपसेट, कंफ्यूजन। इन्हें रिग्रेट है बट अभी तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं, एंड आई थिंक आगे भी जाके रीच आउट करें या नहीं करें, बट अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने सेल्फ एनर्जीज में तो ज़्यादा ध्यान है। लव सिचुएशन में ज़्यादा ध्यान है नहीं। ऑफिशियल पर्सन, सडन वेल्थ एंड मेन मेल। आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कुछ 2 एस्पेक्ट आ चुके हैं। पैसे को लेके ज़्यादा फोकस है, मनी को लेके ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रखती हूँ। मनी को लेके ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का अपनी लाइफ में। कह सकते हैं कि अपनी ऑफिशियली या फिर करियर वाइज काफ़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एंड इसके अलावा इन्हें और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। द स्टॉर्म, ओ माय गॉड, द स्टॉर्म, एरोज एंड द माउंटेन्स, ये तीनों रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक, यहाँ पे एक ब्रेकअप, यहाँ पर एक सेपरेशन की एनर्जीज है, जो आई थिंक कंप्लीट एंडिंग यहाँ पे होने वाली है या हो चुकी है। आपके पर्सन या फिर आप एक इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर आपकी यहाँ पे होप्स भी हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। यहाँ पे इंडिविजुअल एनर्जीज में, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने पे ध्यान देंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर्सन से अभी फोकस हटाओ आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इस पर्सन का कुछ अप्रोच आए या कुछ अच्छा हो जाए ना, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कुछ फिर भी डेक देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कार्ड में तो ये डेक लाई नहीं हूँ, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ होप्स दिख नहीं रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक गॉड। आई थिंक कुछ बिल्कुल ही नए पर्सन आपकी तरफ एंट्री कर रहे हैं, या फिर ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक अभी इस पर्सन का फोकस अपने खुद के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी इस पर्सन का अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, अपने ऊपर ज़्यादा एनर्जीज इन्वॉल्व है, स्टक है अपनी किसी कार्मिक साइकिल या अपने अपने ही कन्फ्यूजन में बहुत स्टक हैं, बट धीरे धीरे थोड़ा आपके ऊपर फोकस जाएगा, बट अभी नहीं जाएगा। आप चेंज करो, आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स की यहाँ पे बिल्कुल ही इस पर्सन से एंडिंग होने के बाद कोई नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट करो, या फिर इस पर्सन को अभी इस साइकिल से जाने दो। ठीक है, जहाँ पर ये इनका खुद का फोकस खुद पे है, पेनफुल एनर्जीज है, कहीं और ही ध्यान है, ऑफिस स्ट्रेस, ठीक है, अपनी मनी पे, या फिर और ही कुछ सिचुएशन है जहाँ पर इनका ध्यान है, आपके ऊपर ध्यान नहीं है। जब यहाँ से इनका ध्यान हटेगा तो लग रहा है जब इनकी लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा, करियर रिलेटेड कुछ ठीक हो जाएगा, तभी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, तभी यहाँ पर कुछ चेंजेस जब आएंगे तो ये अप्रोच रखेंगे आपकी तरफ। बट राइट नाउ यू हैव टू बी स्ट्रांग। ठीक है, या तो बिल्कुल ही न्यू पर्सन की एंट्री है या बिल्कुल ही ओल्ड। लेट्स सी न्यू और ओल्ड किसकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आई थिंक ओल्ड पर्सन की है, जो अपने मनी फाइनेंसेस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आप साइंस पूछते हैं आप लोग, तो यहाँ पर है
अर्थ साइन है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरीज है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, नंबर है 3 है यहाँ पर, 10 है नंबर, एंड नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी है, या मैनिपुलेशंस यहाँ पे दिख रही हैं, तो उसको ठीक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइप एनर्जीज है, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिख रही है। ओके गाइस, दैट्स द एनर्जीज आपसे रेजोनेट करी है, तो आप प्लीज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जॉइन पैनल, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड लाइव रीडिंग पे कनेक्ट करेंगे। इस रिलेटेड आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है, आई थिंक आप लोगों को तो बिल्कुल लेनी चाहिए लाइव रीडिंग के लिए मेंबरशिप, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आप काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में हैं। ठीक है, अगर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पाइल 1 पिक करो, क्या पता वो आपसे रेजोनेट कर जाए। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।